शुक्र है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के जजेस के ताल्लुकात नॉर्मल होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जजेस की आपसी लड़ाइयों ने तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बना रखा था। लेकिन ये तेरा जज और मेरा जज की लड़ाई कब खत्म होगी, ये सवाल उठाया गया है सीनियर सहाफी हामिद मीर की जानिब से अपने हालिया कॉलम में। साथ में उन्होंने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के हवाले से भी बड़ी खास बातें की हैं कि पीटीआई क्यों इनके खिलाफ थी और 27वीं आईनी तरमीम पर भी अंदर की खबर दे दी। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने तो चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को गुड लक कहा है, क्योंकि उन्होंने आते ही एक बड़ा फैसला किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल कर दिया गया है, जिससे पता चलता है कि नए चीफ जस्टिस आईन और कानून पर अमलदारी के हवाले से यकीन रखते हैं। अब हामिद मीर ने जो खास बातें की हैं जस्टिस याहिया आफरीदी के लिए वो भी सुन लें। दरअसल तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में जस्टिस याहिया आफरीदी का मौक़िफ़ पसंद नहीं आया था। उन्होंने अपने इख्तिलाफी नोट में कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोई सियासी जमात नहीं थी, क्योंकि उसने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। हामिद मीर ने लिखा, तहरीक इंसाफ के वकाला ने नई चीफ जस्टिस के तकर्री के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया, लेकिन वो भूल गए कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने तहरीक इंसाफ के 103 कारकुनों और रहनुमाओं पर 9 मई के वाक़यात में आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों में मुकदमा चलाने की मुखालिफत की थी। अब कुछ बात 27वीं तरमीम की। हामिद मीर लिखते हैं, काजी फायद ईसा की रुखसती के साथ ही नवाज शरीफ भी बैरुल मुल्क चले गए हैं। इसका मतलब यह है कि 27वीं आईनी तरमीम इतनी जल्दी नहीं आएगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि वो 27वीं आईनी तरमीम नवाज शरीफ के बगैर भी मंजूर करवा सकते हैं, लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। बिलावल तो कह चुके कि 26वीं तरमीम काजी फायद ईसा की वजह से मंजूर है, अब ना काजी साहब हैं और ना मियां साहब। खैर, हामिद मीर ने कहा कि बेहतर है रियासती इदारों को सियासत में मजीद ना उलझाएं। ले जी, काउंटडाउन शुरू हो गया। फुल कोर्ट इजलास में क्या कुछ होने वाला है, चीफ जस्टिस सबसे पहले किस चीज पर एक्शन लेने वाले हैं। यूट्यूबर इमरान रियाज खान की खबर ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। इमरान रियाज खान के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स या खबरें सामने आ सकती हैं जो हुकूमत या अपोजिशन के लिए चौंका देने वाली हो। इनके मुताबिक यहाँ से एक रास्ते का तयन हो जाएगा कि तमाम जजेस या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब किस तरफ आगे बढ़ना चाहती है। इमरान रियाज खान ने कहा कि बहुत से लोग पहले से दावा कर रहे थे, जैसे कि एक तो सदारती ऑर्डिनेंस वाला मामला यहाँ डिस्कस हो सकता है। वो सदारती ऑर्डिनेंस जिसके नतीजे में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर मनमानी तब्दीली की गई, फिर मनमाना बेंच बनाया गया, फिर मनमाना फैसला किया गया, जिसके बाद मनमानी आईनी तरमीम भी की गई। इसके बाद जो चीज मुमकिन तौर पर डिस्कस हो सकती है वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम में जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम किए गए हैं, इस पर कुछ एक्शन हो सकता है। लेकिन इमरान रियाज के मुताबिक एक बात तो क्लियर है कि हुकूमत की उम्मीदें पूरी होती नजर नहीं आ रही और ये 2-4 दिन में पता चल जाएगा। इमरान रियाज ने हुकूमत पर तनकीद की है कि जिसको अपना बंदा समझ कर लगाएंगे, जरूरी नहीं कि वो आपके काम भी करता रहेगा। अब हुकूमत को जस्टिस याहिया आफरीदी कितनी देर तक पसंद रहते हैं, ये तो कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। यूट्यूबर इमरान रियाज खान की खबर से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं, अपनी कीमती आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का इम्तिहान शुरू, नतीजा 3 साल बाद आएगा। अंसार अब्बासी ने बड़े राज से पर्दा उठा दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बन गए। उनकी शोहरत अपनी जगह, मगर इनका असल इम्तिहान अब शुरू होगा, जिसका नतीजा 3 साल के बाद निकलेगा, जब वो रिटायर्ड होंगे और फिर उसी बुनियाद पर उनके पास या फेल होने का फैसला होगा। ये कहना है सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी का। अपने एक ताज़ा कॉलम में अंसार अब्बासी ने लिखा कि जजेस ने सियासत बहुत कर ली, आजादी और न झुकने वाले न डरने वाले, सच्चे या झूठे तासुर के तमगे भी कुछ ने अपने सीनों पर सजा लिए। फैसलों में शेक्सपियर और अंग्रेजी भी झाड़ ली, अब खुदारा अपने बुनियादी काम भी कर लें। अंसार अब्बासी ने नए चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की कि अदलिया को अपने असल काम यानी आवाम को जल्द और सस्ता इंसाफ देने पर लगा दें। अब टीवी चैनल के टिकर्स और ब्रेकिंग न्यूज को भूलकर इस मुल्क के आवाम को इंसाफ दे दें। लाखों मुकदमा जो अदालतों में साल से पड़े, इनका फैसला करें। हमें सियासी जज नहीं, वो जज चाहिए जो आवाम को जल्द इंसाफ दे। अंसार अब्बासी के मुताबिक ये वो असल चैलेंज है जिसका चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को सामना है, क्योंकि उनके मुताबिक पाकिस्तान की अदलिया पर किसी को एतमाद नहीं। दुनिया भर में भी हमारी अदलिया आखिरी नंबरों पर आती है। गुज़श्ता कुछ अरसे से सुप्रीम कोर्ट के जज एक दूसरे को अपने अदालती फैसलों और खतूत के जरिए निशाना बना रही हैं, यानी जज खुद अपने आप का और अदलिया का मजाक बनवा रहे हैं। आला अदलिया ख़ुसूसन सुप्रीम कोर्ट बहुत बुरी तरह से तकसीम है। अंसार अब्बासी ने लिखा, बहुत अच्छा हो कि नए चीफ जस्टिस आला अदलिया में इस रुझान के खात्मे के लिए कोई इकदाम उठाएं कि इन तमाम तर मामलात को बंद कमरे में बैठ कर एक दूसरे के साथ बातचीत के जरिए हल किया जाए। अंसार अब्बासी ने जो कहना था वो तो कह दिया, अब आप इस पर क्या कहते हैं ये हमें जरूर बताइएगा। जस्टिस याहिया आफरीदी के चीफ जस्टिस बनते ही हुकूमत परेशान हो गई। तभी तो बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ आपस में मुलाकातें कर रही हैं। लेकिन परेशानी है क्या? सहाफी सिद्दीक जान ने अंदर की खबर दे दी। सिद्दीक जान ने बताया कि सबसे पहला काम जो जस्टिस याहिया आफरीदी ने किया था वो जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस और प्रोसीजर कमेटी में शामिल करना था, जो कि हुकूमत को सबसे पहला डेंट था। फिर सीनियर जजेस की फहरिस्त वेबसाइट पर अपडेट की गई, लेकिन असल परेशानी कुछ और है।
और वो ये कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो केसेस सुनने हैं इसमें हुकूमत को बहुत नुकसान हो सकता है। सबसे पहले 9 मई का केस जो कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पे चल रहा है, वो केसेस जिस तरह चलाए जा रहे हैं वो सब के सामने है कि फेयर ट्रायल का हक ही नहीं है। लेकिन अब आगे जो होगा वो चीज जस्टिस याह्या अफरीदी की निगरानी में होगा और इसमें बहुत कुछ ऐसा सामने आएगा जो हुकूमत के खिलाफ भी जा सकता है। सदीक जान के मुताबिक एक चीज जिसने हुकूमत के तन बदन में आग लगा दी है वो है जजेस का इस्तीफा ना देना। हुकूमत के ख्याल में जस्टिस याह्या अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के बाद सीनियर जजेस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं। अब यकीनन वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी होंगे तो ये हुकूमत के लिए इंतहाई परेशान कुन है। अब इसी परेशानी को खत्म करने के लिए हुकूमत ने 27वीं तरमीम की तैयारी भी करनी है, जिस सिलसिले में बिलावल भुट्टो और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ में मुलाकातें भी हो रही हैं। तो सदीक जान के मुताबिक परेशानी आया है। अब हुकूमत इसको खत्म करने के लिए क्या करेगी ये तो वक्त ही बताएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानूंगा, स्पीकर अयाज सादिक ने खुली धमकी दे दी। समीर इब्राहिम ने पार्लियामेंट से बड़ी खबर दे दी। सुप्रीम कोर्ट है तो इसका फैसला भी सुप्रीम है, ये बात हम नहीं आईने पाकिस्तान कहता है, लेकिन अयाज सादिक कहते हैं वो इसको नहीं मानेंगे। ये सारा माजरा हुआ क्या? सीनियर सहाफी समीर इब्राहिम ने बड़े राज से पर्दा उठा दिया। असल में ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है इस पर बड़ी ले दे होने वाली है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी मखसूस नशिस्तों के हवाले से बड़ा फैसला करेंगे और अयाज सादिक कहते हैं वो इस पर अदालत का कोई फैसला नहीं मानेंगे, वो इलेक्शन कमीशन का फैसला मानेंगे। यही बात इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है। हालांकि जजेस अपनी वजाहत में ये लिख चुके हैं कि इस फैसले पर अगर अमल ना हुआ तो आर्टिकल 6 भी लग सकता है। समीर इब्राहिम के मुताबिक अयाज सादिक को आर्टिकल 6 लगने का भी डर नहीं। सीनियर सहाफी समीर इब्राहिम ने कहा कि यह बात तो वाज़ेह हो गई कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन एक ही पेज पर हैं। यानी मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं देनी तो बस नहीं देनी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से कुछ नामालूम अफराद की तस्वीरें जब स्पीकर अयाज सादिक को दिखाई गई कि जनाब ये देखें ये कौन लोग हैं जो पार्लियामेंट में मास्क पहनकर मौजूद हैं, इन पर एक्शन ले, तो सरदार अयाज सादिक ने इसको भी मुकम्मल मुस्तरद कर दिया कि नामालूम अफराद यहाँ आ ही नहीं सकते। अब आप ही बताइए कोई कहे तो क्या कहे। वैसे अब इस बारे क्या कहते हैं अपनी राय जरूर दीजिएगा। पैसा अवाम का लेकिन खर्च होगा अपने कामों पर। अमेरिका में पाकिस्तानी अवाम के पैसे से इमरान खान के खिलाफ लॉबिंग की जा रही है और ये हुकूमत कर रही है। ये बॉम्ब फोड़ा है इमरान रियाज खान ने। अपने व्लॉग में उन्होंने बताया कि अमेरिका में पाकिस्तानी गवर्नमेंट इमरान खान के खिलाफ लॉबिंग कर रही है। इस टीम की सरबराही एक रिटायर्ड आर्मी पर्सनल कर रहे हैं। बकौल इमरान रियाज थिंक टैंक इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अमेरिका में कंसल्टेंट फर्म की खिदमत हासिल की हैं जो इमरान की रिहाई की कोशिश करने वालों के मुकाबले में लॉबिंग करेगी। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर मरीहा लोधी ने भी इस अमल पर संगीन सवालात उठाए हैं कि हुकूमती फंड से चलने वाला थिंक टैंक किसी लॉबी फर्म से कैसे मुआहिदा कर सकता है। अवाम का पैसा अमेरिकी लॉबिंग फर्म को क्यों दिया जाएगा। यूट्यूबर इमरान रियाज खान ने बताया कि इमरान खान की मुखालिफत में हुकूमत पाकिस्तानियों के टैक्स भी उड़ाने लगी। इन्होंने हालिया रिजीम चेंज का भी हवाला दिया कि तब भी एक लॉबिंग की गई थी और अब भी एक लॉबिंग की जा रही है। बाकी उन्होंने कहा कि इससे मुतालिक सारी तफसीलात अपने अगले व्लॉग में देंगे। चलिए देखते हैं वो क्या तफसीलात सामने लाते हैं। लेकिन अभी जो उन्होंने बताया है इस पर आपकी क्या राय है। इमरान खान नवंबर में रिहा होंगे, खबर है या ख्वाहिश। मंसूर अली खान ने राज फाश कर दिया। क्या नवंबर में इमरान खान के लिए खुशकिस्मत साबित होगा? क्या इमरान खान रिहा होंगे? पीटीआई वालों ने सारी तवज्जो नवंबर पर क्यों लगा रखी है? सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने गुत्थी सुलझा दी। तो कहानी कुछ यूं है कि नवंबर में अमेरिकी इलेक्शन और कहा यही जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मजबूत उम्मीदवार हैं। अब यहाँ पीटीआई की क़यादत ये उम्मीद लगाए बैठी है कि जैसे ही ट्रंप जीतेंगे इमरान खान की रिहाई की राह हमवार हो जाएगी। मंसूर अली खान ने बताया कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा लतीफ खोसा का भी यही ख्याल है। तो इस हिसाब से पीटीआई अब ये चाह रही है कि भाई ट्रंप ही जीते, यानी ट्रंप की जीत से ही खान की रिहाई मुमकिन है। मगर ऐसा क्यों है? दरअसल हमने माजी में भी देखा कि ट्रंप की जानिब से इमरान खान के हक में बयानात आते रहे हैं। फिर अमेरिका के मानव नुमाइंदगान में भी इस बात पर बहस होती रही। अभी हाल ही में वहाँ के 60 से ज्यादा सीनियर सेनेटर्स ने इमरान खान की रिहाई के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडेन को खत भी लिखा। तो पीटीआई की जानिब से अब ये कड़ियां मिलाने की कोशिश की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत जाते हैं तो इमरान खान के लिए आसानियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी और यकीनन उनकी रिहाई सबसे पहले होगी। देखते हैं कि ट्रंप फिर से अमेरिका के सदर बनते हैं या नहीं, और अगर वो बन जाते हैं तो पीटीआई की उमंगों के मुताबिक इमरान खान की रिहाई मिलती है या नहीं। वैसे आपके ख्याल में क्या वाकई ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा है तो अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिए। पीटीआई वालों खुशियां मनाओ खुशियां, आज खान वापस आएगा। ये खबर दी है यूट्यूबर इमरान रियाज खान ने। मगर कैसे? वो ऐसे कि आज इमरान खान को सहाफियों से बात करने का मौका मिलेगा। इमरान रियाज खान ने बताया कि आज 25 दिन बाद अडियाला जेल के दरवाजे खुलेंगे क्योंकि वहां अलकादिर यूनिवर्सिटी केस की समाअत होगी।
एहतसाब अदालत 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत अडियाला जेल में करेगी। बहुत अरसे से जेल के अंदर से इमरान खान को लेकर कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही थी, लेकिन अब पर्दा हट जाएगा। खिलाड़ी अपने कप्तान का पैगाम सुन सकेंगे जो वो सहाफियों के जरिए देंगे, क्योंकि इमरान खान भी बहुत अरसे से सहाफियों से कोई बातचीत नहीं कर सके। सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से जेल में इमरान खान से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वहाँ से कोई खबर भी नहीं आ रही थी, मगर अब आएगी। इमरान खान खुद बोलेंगे। इमरान रियाज खान के मुताबिक अहम बात यह है कि 26वीं तरमीम और मुल्क में जारी सियासी सूरत हाल पर इमरान खान का वाज़ेह रद्द अमल भी आ सकता है, जो यकीनी तौर पर मुल्क की सियासत पे तहलका मचाएगा। खैर, जो भी होगा पता चल जाएगा। खान साहब सहाफियों से क्या बात करते हैं ये भी सामने आ जाएगा। वैसे तो जो सूरत हाल होगी वो वाज़ेह हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि इमरान खान सहाफियों से बातचीत में किस खास नुक्ते पर ज्यादा बात करेंगे? इस हवाले से अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा।